तो ये जो आप देख रहे हो ये बीच का गैप का ही मेन खेल है। तो अब इस चीज के लिए काम आता है अपना ये गेज, क्या बोलते हैं इसे भाई? इसे बोलते हैं थिकनेस गेज। थिकनेस गेज। तो ये मारुति की ओरिजिनल पैकिंग में है और निकला अंदर एनजी के का है। दरअसल क्या होता है, प्लग ऐसे ही लगा दिए जाते हैं सीएनजी गाड़ी में, फिर वो कहते हैं कि पिकअप नहीं ले रही गाड़ी। टूल आता है उसे कम करने का, ऐसे ठोकना नहीं है। हाँ, जो ऊपर से मारते हैं ऐसे करके ठोकना नहीं है। अगर ठोकोगे तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ से जो कमजोर हो जाएगा, टूट जाएगा। और अगर मोबाइल नंबर देना है तो आप दे दो। मेरा मोबाइल नंबर लिख लीजिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कारी सुमित। गाड़ी में इग्निशन कितना ज़रूरी हो जाता है ये सब आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूं। और इग्निशन में सबसे मेन काम जो करता है वो होते हैं हमारे स्पार्क प्लग। इग्निशन जितना अच्छा होगा उतना ही अच्छा कंबस्शन होगा हमारा सिलेंडर में, और उतनी अच्छी पिकअप आएगा, माइलेज होगी, चाहे कोई सा भी फ्यूल हो, चाहे पेट्रोल हो चाहे सीएनजी हो। पेट्रोल में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल जाता है, इतनी उसमें कैपेबिलिटी होती है पेट्रोल फ्यूल में, लेकिन सीएनजी में ऐसा नहीं होता। जितना भाई फ़ायदा देती है सीएनजी उतना लाड़ से उसके ध्यान रखना पड़ता है। बहुत टाइम से आप लोग कह रहे थे कि भाई कोई ऐसा बंदा दो, कोई ऐसा इंसान दो जिस पे हम विश्वास कर सकें। आज अपने साथ हैं रजत भाई। और भाई काफ़ी दिन हो गए हमें आपस में जुड़े हुए हैं, बहुत दिन हो चुके हैं हमें। जब मुझे विश्वास हो गया तब मैं आप लोगों के साथ इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ इन्हें। ऐसे इंसान है आप लोग विश्वास कर सकते हो दोनों चीज़ों पे। एक होती है नीयत, ईमानदारी, और एक होती है टेक्निकल नॉलेज। दोनों चीज़ों पे विश्वास कर सकते हो। तो भाई सबसे पहले मैं इनका एड्रेस देता हूँ, और रजत भाई एक बार देखें, हाँ, फिर आपके बारे में ही बताते हैं। तो इस समय मैं खड़ा हुआ हूँ, आप देखो ये है सामने अपना इंदिरा चौक। इधर से जो सीधा चली जाएगी रोड वो जाएगी रामपुर की तरफ, और वहाँ से जो सीधा आ रही है ये जा रही है अपनी हल्द्वानी की तरफ। हाँ, BSNL एक्सचेंज है ये रहा, और वो सामने वहाँ पर पोस्ट ऑफिस है अपना। तो इस तरह के अपने लैंडमार्क हैं ये चीज़ आपको ध्यान हो जाएगी। और बस उसके सामने यहाँ पर ये देख रहे हो आप, ये बीच में ये टायर शॉप ही, उसके साथ में रजत कार सर्विस। और अब चलते हैं, अब रजत भाई के बारे में पहले बताते हैं, और फिर जो एक बहुत बढ़िया चीज़ आने वाली है, पूरी टेक्निकल डीप नॉलेज स्पार्क प्लग के बारे में, वो बताता हूँ। तो रजत भाई 2 शब्द अपने लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रजत है और इस लाइन में मैं 12-13 साल से लगभग काम कर रहा हूँ, और 3 साल मैंने कंपनी में भी काम करा है, मारुति में। तो भाई का ये जो अपना सर्विस सेंटर है, ये देखो इसको कितना टाइम हो गया रजत भाई? इसको 5 साल हो चुके हैं। 5 साल यहाँ पर हो चुके हैं। और आप गाड़ियों की लाइन देखो, ये सारी जो गाड़ियाँ दिख रही हैं आपको यहाँ पर, ये सारी रजत भाई के आई हैं, और मल्टी ब्रांडेड है, ऐसा नहीं है कोई स्पेसिफिक। और सबसे पहली चीज़ है, इतने कम रेट्स में, मतलब कितना बता रहे, 500 रुपये बता रहे थे? 500 रुपये सर्विस। 500 रुपये सर्विस चार्ज केवल, और सामान आप खुद ला सकते हो, ओरिजिनल सामान। जो आपको कई बार ये होता है ना, सर्विस सेंटर में हमें दिक्कत होती है कि यार हम सामान ओरिजिनल डल रहा है नहीं डल रहा, कई बार डाउट सा हो जाता है। तो यहाँ पर आप खुद सामान ला सकते हो, सिर्फ 500 रुपये। और 500 रुपये ऐसा नहीं है सिर्फ तेल बदला वो बदला, जो भी डिटेल होती है पूरी काम की बताओ। सबसे पहले हम जो स्कैनर से उसकी स्कैनिंग करते हैं कि कोई इशू तो नहीं आ रहा, कोई फॉल्ट कोड तो नहीं आ रहा है सर्विस में खोलने से पहले। उसके बाद हम सारे डुप्लीकेट उसके चेक करते हैं, जो चेंज होने के होते हैं वो चेंज करते हैं। उसके ब्रेक, क्लच, चारों पहिए सब चेक करे जाते हैं। तो कोई भी इशू होता है सारा उसे सॉर्ट आउट किया जाता है। तो सिर्फ ये नहीं है कि मैकेनिकल पार्ट जो अपना ECU से रिलेटेड होता है उस पर बहुत लोग हाथ खड़े कर देते हैं, वो भाई भी वो सारा काम भी निपटाते हैं। अब कंपनी में काम किए हुए बंदे की बात थोड़े हो ही जाती है, नॉलेज होती है, तो इस तरह से आप कर सकते हो। और पूरा शेड्यूल के साथ, जो भी आपका अगर 25,000-30,000 पे कूलेंट चेंज कंपनी ने कह रखा है, तो वो चीज़ें यहाँ पर होंगी। स्पार्क प्लग जब चेंज करने को कह रखा है, ऐसा नहीं है कि जब खराब हो गया तभी चेंज होगा, जो भी कंपनी में शेड्यूल रखा जाता है वही है। अब बहुत लोगों को होता है यार कि हमारी जब तक वारंटी है तब तक हम कंपनी में कराएं, तो बिल्कुल वो आपकी मर्जी है। मैं खुद कहूँगा अगर वारंटी है तो बिल्कुल वारंटी में कंपनी में कराओ, वारंटी तो कंपनी में कराओ, वारंटी में कंपनी में कराओ। लेकिन ऐसा नहीं होता है, वारंटी खत्म भी होती है 40,000 50,000 किलोमीटर बाद, 70,000 बाद, तो आप यहाँ पर आ सकते हो। और अगर आपको कंपनी में नहीं मन बैठ रहा कि हाँ नहीं सेटिस्फेक्शन मिल रहा, तो बिल्कुल आप उसमें भी अंडर वारंटी पे ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो हो गई रजत भाई की बात। तो अब आता है मेन मुद्दा, ये है स्पार्क प्लग। तो अब बात थी स्पार्क प्लग की। स्पार्क प्लग में देखो टेक्निकल चीज़ बताते हैं आपको। जो हमारा पेट्रोल है, पेट्रोल हमारा जल जाता है कितने पे, 350 करीबन, 350 पे। 350 एक टेम्परेचर ऐसा है कि अगर हम हीट करें, हीट टेम्परेचर दें उसे, तो ऑटोमेटिकली बर्न होने को। वहीं अगर CNG आती है तो CNG करीब 650 से 700 है ना, 650 से 700 डिग्री टेम्परेचर चाहिए होता है। उसमें नहीं होगा, कंप्रेशन नहीं बन पाएगा, नहीं बन पाएगा, आग नहीं लगेगी। आग लगना है ज़रूरी, और टेम्परेचर चाहिए उसको ज़्यादा। तो अब वो आग जो लगाता है वो लगाते हैं अपने स्पार्क प्लग। हाँ, तो स्पार्क प्लग में आप छोटी सी चीज़ देखो, स्पार्क प्लग के बीच में होता है गैप। हाँ बताओ,
स्पार्क प्लग के बीच में ये होता है गैप। आप इसे देख रहे हो ना? हाँ। ये जो गैप होता है ना, इसका ही सबसे ज्यादा मेन इशू रहता है गैप का। दिखाओ, पास से दिखाता हूँ थोड़ा। तो ये जो आप देख रहे हो, ये बीच का गैप का ही मेन खेल है। इसके बीच के गैप से ही डिसाइड होता है कि भाई स्पार्क हमारा कैसा जनरेट हो रहा है। तो अब इस चीज के लिए काम आता है अपना ये गेज। क्या बोलते हैं इसे भाई? इसे बोलते हैं थिकनेस गेज। थिकनेस गेज। तो आप देखो ये किस तरीके का है। इसमें इस तरह के कई सारे ये हैं, स्ट्रैप्स बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं ना? इन्हें बोलते हैं ब्लेड। ब्लेड, है ना। तो ये बीच का गैप देखने के लिए ये ब्लेड हैं इसमें, और सब पे अलग अलग थिकनेस लिखी हुई है इन पे। तो ये मेन चीज़ है, अगर कोई अच्छा मैकेनिक है या अच्छा काम करने वाला है, उसके पास ये ज़रूर होगा। इसके बिना कुछ नहीं है। इसके बिना कुछ नहीं। बहुत लोगों को मैंने देखा है जो काटने वाला ब्लेड होता है उसी को रेफरेंस ले लेते हैं। भाई वो कोई रेफरेंस नहीं होता। जितनी कंपनियां ब्लेड बनाने वाली हैं सबके अपने अपने हिसाब होते हैं ना। तो वो आपका चेंज हो जाएगा, और इसमें तो 0.01 mm का डिफरेंस आ जाए तो वही बहुत ज़्यादा फर्क आ जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है। अब जो हमारा नया आता है, नया दिखाओ एक बार स्पार्क प्लग। तो ये देखो मारुति का ही है, ये रहा, ये देखो मारुति का ही जेन्युइन है। अभी इसको कैसे पहचान करेंगे ओरिजिनल है या नहीं है वो भी अभी आप बताना, ठीक है। तो ये मारुति की ओरिजिनल पैकिंग में है और निकला अंदर एनजीके का है। तो एनजीके अच्छा है, आप ओपन भी एनजीके का ले सकते हो। और दूसरी चीज़ जो चैंपियन है वो भी आता है ना, दोनों ही बढ़िया ही हैं। दोनों ही बढ़िया है। ठीक। तो मेन चीज़ है जो कंपनी की तरफ से ये आता है, ये बने हैं पेट्रोल के लिए। तो इसमें गैप कितना आता है कंपनी की तरफ से भाई? इसमें आता है 1.1 mm का इसमें गैप आता है। 1.1 mm। ठीक। किसी में 1 आ गया, किसी में 1.2 आ गया, मतलब गाड़ी के मॉडल के हिसाब से अलग अलग के हिसाब से ये है होता है इसका गैप चेक करने का। हाँ। आप इसे क्लोज करिए, मैं दिखाता हूँ। हाँ। इस पे लिखा है ये 6 mm, 0.6 mm, 0.4 mm, 0.3 mm। तो हम ये हो गया 1 mm। तो इसका नए वाले का गैप चेक करके बताते हैं। ये बिल्कुल फिक्स आ गया। ये देखो ये अभी 1 mm है, ये दोनों स्ट्रिप मिला के। हाँ, क्योंकि कंपनी जो प्लग बनाती है वो पेट्रोल के अकॉर्डिंग बनाती है, सीएनजी के अकॉर्डिंग नहीं बनाती है। तो हम ये प्लग, दरअसल क्या होता है, प्लग ऐसे ही लगा दिए जाते हैं सीएनजी गाड़ी में, फिर वो कहते हैं कि पिकअप नहीं ले रही गाड़ी। स्पार्क तो मिलता है, लेकिन स्पार्क की जो टाइमिंग होती है ना वो बढ़ जाती है। अभी इतना बड़ा गैप है, उसे स्पार्क यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम लगता है, अगर हम उसे इतना कर दें तो यहाँ से यहाँ तक आने में स्पार्क में बहुत जल्दी, स्पार्क होगा भी तेज, आग जल्दी लगेगी, तो पिकअप भी दरअसल एकदम से तेज ही बढ़ेगा। तो कंबस्शन अच्छा हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली पिकअप बढ़िया हो जाएगा। फिर तो हम क्या करते हैं कि जैसे कि अब ये एक नया प्लग है और एक ये हमारे पास दूसरा पुराना प्लग है। आप इसमें देख रहे होगे दोनों प्लगों में कुछ अंतर दिख रहा होगा आपको। हाँ, इसमें थोड़ा ज्यादा गैप लग रहा है, इसमें थोड़ा कम लग रहा है। हाँ। तो ये जो गैप है 1 mm का, ये नए प्लग में आता है। हाँ। ठीक है। और हम इसमें जो है गैप पुराने वाले में कम करके लगाया है, तो इसमें घुस नहीं पा रहा है। ये इसमें घुस नहीं पा रहा है। हाँ। यही सबसे बड़ा वो है। तो इसको कम कैसे करते हो? इसको कम करते हैं, इसकी एक वो आती है, टूल आता है उसे कम करने का। ऐसे ठोकना नहीं है। हाँ, जो ऊपर से मारते हैं ऐसे करके। ठोकना नहीं है, अगर ठोकोगे तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ से जो कमजोर हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक ठीक। इसका एक गेज आता है, उसे गेज में लगा के जो ये प्रेस किया जाता है, इससे जो है गैप कम होता है। जैसे आपने देखा होगा ब्लेड से घिस दिया जाता है, इसको साफ करने का भी एक टूल आता है ना, साफ करने का भी एक टूल आता है। हाँ, वैसे ही उसका गैप कम करने का आता है। तो अब मेन चीज है इसमें कितना होना चाहिए जो हमारा गैप है। तो इसमें गैप होना चाहिए 0.7 से 0.8। 0.8 mm का सिर्फ गैप होना चाहिए। अब आप ये सोचो 0.2 mm, 0.2 से 0.3 mm का डिफरेंस जो आया है, आपको सोचने में बहुत कम लग रहा होगा, लेकिन यही बहुत मैटर करता है। इग्निशन जो है वो एकदम से होगा। अगर इग्निशन अच्छा होगा तो कंबस्शन अच्छा होगा, कंबस्शन अच्छा होगा तो भाई जो हमारी गैस है सिलेंडर में वो पूरी तरह से जलेगी, माइलेज भी अच्छी आएगी, है ना, माइलेज भी अच्छी आएगी, और हमारा जो इंजन में स्मूथनेस है वो भी अच्छी होगी। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छे मैकेनिक की पहचान यही है, टूल उसके पास होंगे, नॉलेज उसके पास होगी। और आप कोई भी अगर प्लग ले रहे हैं, आप एनजीके का ले लो, अच्छा है, मुझे भाई स्पॉन्सर नहीं कर रखा उसने, आप चाहें पैकिंग में ले लो। और हाँ, असली नकली की पहचान वाला सिस्टम बता दो जरा। असली नकली की पहचान का सिस्टम ये है, ये अभी मैं एक ही प्लग लेकर आया हूँ, जो इसका पूरा सेट आता है 4 प्लगों का। तो उस पे डब्बे पे जो है ना एक बार कोड होता है। ठीक है। आप अपने फोन में एक ऐप डाउनलोड कर सकते हो। कौन सी ऐप है? एश्योर करके। अच्छा, ऐप डाउनलोड कर लो। ठीक है, एश्योर करके। एश्योर करके, ठीक है। तो वो भी बता देगा, तो उसमें हमारी जेन्युइनिटी पता लग जाएगी, हमें जेन्युइनिटी पता लग जाएगी।
तो ये चीज़ देखो, बहुत लोगों को लगता है यार डिब्बा असली है लेकिन चीज़ नकली है, चीज नकली तो ये चीज़ आप पता कर सकते हो। बहुत ज़रूरी चीज़ है ये। NGK का भी आप जाके ले सकते हो। और मेन चीज़ है ऊपर का गैप। कोई आपसे कह रहा है ये भाई CNG के लिए अलग से बने हुए हैं, तो वो अलग से जो बने होते हैं वो सिर्फ गैप कम होता है और कुछ अलग से नहीं बने। टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा आता है CNG में, थोड़ा सा, यानी जल्दी इसकी लाइफ हो जाती है कम। तो हर सर्विस पे बदल दो यार, कोई दिक्कत नहीं है। CNG पे तो हर सर्विस पे बदल दो, हर सर्विस और पेट्रोल पे चल रही है तो हर दूसरी सर्विस पे बदल दो। 20,000 किलोमीटर बदल दो, उस पर आधा कर दो टाइम, 10,000 पे 8,000 पे बदल दो। ये कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा खर्चा नहीं होता। तो मेन चीज़ है गैप। हल्का सा भी गैप जैसे हीट होता है तो गैप ये डिस्टर्ब होता है, कम ज़्यादा होता रहता है, उसकी वजह से। वहीं आपका जो कहते हैं ख़राब हो गया या कंबशन सही से नहीं हो रहा, स्पार्क सही से नहीं हो रहा, तो जो आता है मेन डिफरेंस वो वही है। और अगर ये शॉर्ट हो रहा है बार बार, जैसे बहुत ज़्यादा जल गया ये, तो रीज़न क्या होता है? कॉइल शॉर्ट कर रही है। कॉइल भी हुई, और जो ऊपर तार जाती है जिससे कॉइल जुड़ी हुई होती है वहाँ भी, वो अलग चीज़ है, उसको बाद में कवर करूंगा। लेकिन फिलहाल था मेन चीज़। एक इशू ये भी आता है, जैसे कि ये प्लग है, हाँ। इस प्लग में आप देख रहे हो कि पीछे से जो ये पीला पड़ गया है। हाँ। यहाँ से कंप्रेसर जो हवा है यहाँ से लीक हो रही है। तो जब अच्छा। हवा लीक होती है तो चलो ऐसा करेंगे, इसको अलग एक वीडियो में बनाते हैं ना, क्योंकि ये चीज़ भी बहुत देखी गई है कि कहते हैं ऊपर से तो सही है, साफ सुथरा है, लेकिन यहाँ ये पीला पड़ गया। तो ये क्या है, ये भी भाई से बात करेंगे। अब भाई आते रहेंगे हमारे साथ। ऐसे छोटी छोटी चीज़ें जो हैं बारीकी वाली, हमें ये नहीं सोचना देखो कि हम दूसरे को बता दें तो भाई हमारी हाथ की काम चला जाएगा। काम कोई नहीं छीन सकता है ना। लोगों को जितनी नॉलेज मिले उतना अच्छा है। और अगर मोबाइल नंबर देना है तो आप दे दो। मेरा मोबाइल नंबर लिख लीजिए 9012050671। ठीक, इंदिरा चौक BSNL ऑफिस के अपोजिट। ये आपको बोर्ड दिख जाएगा भाई का, और यहाँ पर आप आ सकते हो गाड़ी वगैरह। क्योंकि मेन चीज़ होती है, कुछ भी दिक्कत है तो उसके 10 रीज़न होते हैं, है ना। केवल फ़ोन पे मेन हम वो नहीं बता सकते क्या फॉल्ट है। तो सबसे सही रहता है आ जाओ, गाड़ी दिखा दो, वो सही है। सर्विस वगैरह के लिए मैंने आपको बंदा दे दिया है, अब टेंशन खत्म हो गई आप लोगों की भी। तो ये था इस वीडियो में। नॉलेज कैसी लगी और जो टूल है वो कैसा लगा, रजत भाई कैसा लगे, और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर लेना संस्कारी सुमित चैनल को। जय हिंद।